हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काना नहीं, बल्कि भगत समाज को सही राह दिखाना है। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. राम जी का जो हृदय है उसमें भूत भावन भोले बाबा विराजमान रहते हैं, और शिव जी का जो हृदय है उसमें राम जी विराजमान रहते हैं, और दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। राम जी से पूछो कि कौन बड़ा, तो राम जी बोले शंकर जी, और शंकर जी से पूछो कौन बड़ा, तो बोले राम जी। अरे कहना क्या चाहते हो? अमृत पिए वो देव है, जो विष पिए वो महादेव है, तो उसे महादेव कहते हैं। अच्छा, आपने मूर्ख बना रहे हैं ये संत नकली लोग। भगवान शिव से बड़ा कौन है आज? इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच दो संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी और दूसरी तरफ हैं जगत गुरु रामपाल जी। राम जी का जो हृदय है उसमें भूत भावन भोले बाबा विराजमान रहते हैं, और शिव जी का जो हृदय है उसमें राम जी विराजमान रहते हैं, और दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। राम जी से पूछो कि कौन बड़ा, तो राम जी बोले शंकर जी, और शंकर जी से पूछो कौन बड़ा, तो बोले राम जी। अब आप देखना कितनी विचित्र महिमा। यही तो संसार में, इसी को तो कहते हैं सामंजस्य। जिसके जीवन में सामंजस्य होता है वो पास होता है। राम जी लंका जा रहे तो किसकी स्थापना कर रहे हैं? रामेश्वरम में किसकी स्थापना कर रहे हैं? शिव जी की, शंकर जी की। हाँ जी या ना जी? यस नो? यस। राम जी भोले बाबा की स्थापना कर रहे हो। क्या कर रहे? कह रहे हैं हमें राम जी के, शंकर जी के समान कोई दूसरा प्रिय नहीं है। लो क्या बात है, अद्भुत बात है ये तो। लेकिन शंकर जी भी पूजा कर रहे हैं किसकी? राम जी की। दोस्तों, अभी आपने सुने धीरेन्द्र शास्त्री जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। ये देखिएगा श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, और इसका हम थोड़ा सा सुनाएंगे आपको, ज्यादा नहीं। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण 98 पृष्ठ, 98 पृष्ठ से शुरू करेंगे लास्ट से। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। रुद्र संहिता का यो 5वां अध्याय समाप्त हो गया। 6ठे में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रहों को और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उसमें तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और ज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर से एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो वह मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। सदाशिव अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अपने शरीर से, अपने विग्रह माने शरीर से एक शक्ति यानी उस स्त्री की उत्पत्ति की वो निकाली, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी।
उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, वो कौन निकली उसके शरीर से, विग्रह से, उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, ब्रह्मा विष्णु महेश के उत्पन्न करने वाली इनकी जननी, त्रिदेव जननी नित्य मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, ये काल को सदाशिव कहते हैं। प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। हो गया स्पष्ट। ये काल के शरीर से निकली है दुर्गा। यहां देखो, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रृंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है ना दुर्गा। एकाकिनी होने पर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है, क्योंकि इसी ने आगे 3 रूप धारण किए, सावित्री, पार्वती और लक्ष्मी का। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर, रुद्र संहिता का 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो, काल कहो, ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन को, उन सदाशिव कहो, महाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, गलत प्रिंट है, शक्ति के साथ यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशी पूरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने यानी काल और दुर्गा ने प्रलय रोग काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। आगे देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा दुर्गा प्रकृति और शिव ये काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बालक उत्पन्न करना चाहिए, बच्चा पैदा करना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल ने पति पत्नी व्यवहार किया। अपने वाम अंग के 10वें अंग पर, वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ यानी एक बच्चा पैदा हो गया। अब देखिए 102 पृष्ठ पे, 100 पे हमने पढ़ा। अब ज्यादा ना कह के हम इतना ही सुनाएंगे। उस काल ने कहा, शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। तेरा नाम विष्णु धर दिया। दुर्गा और काल से जो उत्पन्न हुआ ये पुत्र निरंजन से, उसका नाम विष्णु रख दिया। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं, आगे देखो, ये 6वां अध्याय समाप्त हो गया रुद्र संहिता का। ये रुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यह 7वां शुरू होता है 103 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्व प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न की पैदा किया था, मुझे भी अपने दैन्य अंग से उत्पन्न कर दिया। बस गढ़ा नहीं पढ़ते, इतना बतेरा। अब यहां 2 तो उत्पन्न हो गए, ब्रह्मा और विष्णु, काल और दुर्गा से, क्योंकि ये शिव पुराण है और ये काल शिव रूप में होता है। उसकी महिमा शिव पुराण में लिखी जाती है शिव रूप से। अब ये सिद्ध करना है कि इससे अलग, इस काल से न्यारे ब्रह्मा विष्णु महेश और हैं, तब आपको विश्वास होगा कि सचमुच ये काल अलग है और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। अब देखो 110 पृष्ठ पे, ये रुद्र संहिता का 9वां अध्याय, ये रुद्र संहिता का 9वां अध्याय 110 पृष्ठ पे। इसमें क्या कहा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं।
और परंतु शिव गुणातीत माने, यानी इस शिव जो है यू काल है सदाशिव को, यो ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी रुद्र से अलग है। अब फिर आ जाए यहाँ पर, ये देखना, ये 86 पृष्ठ पे क्या कहा कि हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये 3 देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। अब ये बात ये क्लियर करना चाहता है दास के जो ये काल है ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। अब और क्लियर आपके समझ दिखाते हैं। इस काल ने क्या कहा है ये देखिएगा, ब्रह्म ने, यही शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 26 पे, यहाँ ज़्यादा ना पढ़ के थोड़ा सा कहेंगे। ये काल क्या कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम करते हैं, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए। अब क्या हो गया, कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु अलग हैं, जिन्होंने ये 2 कृत, सृष्टि का तो ब्रह्मा को, सतिथि विष्णु को प्राप्त, क्योंकि ये पीछे से चलता आ रहा है। ये देखो 25 पृष्ठ से स्पष्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश से वार्ता हो रही है काल की। ये देखो यहां पर 25 पृष्ठ पे नीचे, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, यह हमें बताइए। अब ब्रह्मा विष्णु ने पूछा, इनके विषय में यहां 26 में बता रहा है कि पुत्रों बेटो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य कृत, संहार और तिरोभाव प्राप्त मुझसे प्राप्त किए। इससे क्या सिद्ध हो गया, कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है और रुद्र भी ये अलग है, और ये काल ज्योति निरंजन ये अलग है, और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये पवित्र पुराण ने स्पष्ट कर। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बिंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बिंद है, जिसका मोतिया बिंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बिंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बिंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता, और फिर निराकार कहते। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी सतिथि, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86, भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है, छप्पा खाना इसका ये। अब देखना ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और
अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है। वो जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। वो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पागे। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं, वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्युलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहां बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है। 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है। राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नहीं हुए। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहां से चलकर आकर मिलता है ये। और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहां उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु, कांसी
धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का तो वहाँ अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण उस खिंची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सके, इस ज्ञान को काल के जाल को हटा सके, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो न भगवान मिलेगा।